जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि हम जम्मू कश्मीर पोर्शन को रिवाइज कर रहे थे थ्रू पीवाईक्यूज ऑफ 2025, हमने एक सेशन में अपने क्लीनर का पेपर देखा, सेकंड सेशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर देखा। आज हम पंचायत सेक्रेटरी का जो ओएमआर बेस्ड पेपर हुआ था 2025, इसमें जो जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आए थे उनको कवर करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन आपको अच्छे वे में फॉर यू एग्जाम प्रिपेयर हो जाए। और इस टॉपिक में ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड काफी क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आई होप आप पहले वाली क्लासेस को रेगुलरली पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो दो सेशन ऑलरेडी आपके जम्मू कश्मीर के आ चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच रेलवे डिवीजन हैज जुरिस्टिकेशन ओवर द जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। तो जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जो है वो किस रेलवे डिवीजन की जुरिस्टिकेशन में आता है, किस रेलवे डिवीजन की जुरिस्टिकेशन में आता है। ठीक है, देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तब बेसिकली जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जो है वो फिरोजपुर डिवीजन के अंदर आता था। क्यों आता था? क्योंकि पहले जम्मू डिवीजन जो है खुद एक रेलवे डिवीजन नहीं होता था। जम्मू डिवीजन जो था वो बेसिकली किसका पार्ट था? फिरोजपुर डिवीजन का। किसका पार्ट था? फिरोजपुर डिवीजन का। बट अब ऐसा नहीं है। अब जम्मू रेलवे डिवीजन अपने आप में एक डिवीजन है। ठीक है, जैसे हमारी, आपको पता है रेलवे के जोन्स है ना, हमारे रेलवे के टोटल 19 जोन्स हैं। कितने जोन्स हैं? 19 जोन है। अगर हम मेट्रो रेलवे कोलकाता को मिला दें तो टोटल कितने जोन्स बनते हैं? 19। उसमें डिविजन्स हैं। तो जम्मू डिवीजन जो है अब खुद एक रेलवे का डिवीजन है। इसीलिए एट प्रेजेंटली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करोगे जम्मू डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो आपका जम्मू बारामूला रेलवे लाइन है वो किसके अंदर आता है? जम्मू डिवीजन के अंदर आता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होती। देखो बेसिकली ये जो जम्मू बारामूला रेलवे लाइन है ना, आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, USBRL। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आज आपको। बेसिकली ये है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, ठीक है, 4 सेक्शन में हम इसको बना रहे हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें उधमपुर श्रीनगर बारामूला बेसिकली हम उसको कनेक्ट करें। इसी के अंदर आपने देखा होगा चेनाब ब्रिज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज बना है। ठीक है, चेनाब ब्रिज हमने बनाया। फिर उसके बाद आपका एक हमने वो ब्रिज, केबल ब्रिज बनाया जिसको अंजी खाद ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी हमने इसमें रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया। तो अंजी खाद ब्रिज, चेनाब ब्रिज, ये सब USBRL का पार्ट है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि किसके अंदर आता है? रेलवे डिवीजन जम्मू के अंदर आता है, ना कि फिरोजपुर डिवीजन के अंदर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इतना आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंदिरा कोल द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इंदिरा कोल के बारे में करेक्ट है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का? देखो इसको पहले समझने से पहले, इंदिरा कोल के पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के फार मोर पॉइंट कौन से हैं। देखो सबसे ऊपर अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारे कौन सा है? इंदिरा कोल। उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। मतलब हमारे इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल। अगर मैं ईस्ट साइड में चला जाऊं, सबसे ईस्ट पॉइंट इंडिया का आता है किबिथु। कौन सा आता है? किबिथु। किबिथु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश है। भाई ये रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता रहा हूं। अगर मैं वेस्टर्न पॉइंट की बात करूं तो वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती। क्या नाम है वेस्टर्न पॉइंट का? गुहार मोती। गुहार मोती कहां पर आता है? गुजरात में। कहां पर आता है? गुजरात में। जो वेस्टर्न पॉइंट है दैट इज गुहार मोती विज इन गुजरात। और जो सदर्न पॉइंट है मेन लैंड इंडिया का, मतलब इंडिया के अगर मैं मेन लैंड की बात करूं तो उसका जो सबसे सदर्न पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी आ जाएगा एग्जाम में। तो कन्याकुमारी पे करना, या केप कैमरीन भी बोले तो उसी में मार्क करना, केप कैमरीन। ठीक है, ये मेनलैंड इंडिया का। बट आपको पता है इंडिया के अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। उसमें सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, विच इज इन ग्रेट निकोबार। किस में है? ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। बट अगर मेनलैंड इंडिया का बोलेगा तो हम बोलेंगे कन्याकुमारी। ठीक है, मैंने चारों पॉइंट बता दिया। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा कोल है, ईस्टर्न कबीथुआ अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न अगर बात करें गुहर मोटी गुजरात में, सदर्न मेनलैंड का कन्याकुमारी केप कैमरीन है। अगर हम ओवरऑल सदर्न पॉइंट देखें इंडिया का तो वो इंदिरा पॉइंट है इन ग्रेट निकोबार। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, इंदिरा कोल, उसके बारे में पूछा है कि इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन यंस्कर रेंज एंड वाज नेम्ड। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एंड वाज नेम्ड इन 1947 आफ्टर। देखो पहले बोल रहा है इंदिरा कोल जो है वो यंस्कर रेंज में। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, हम वेट करके खुद ट्राई करो। क्या इंदिरा कोल यंस्कर रेंज में? हो ही नहीं सकता। देखो अगर आपको मैंने जब इंडिया का मैप अच्छे से समझाया था, मैंने आपको जम्मू कश्मीर का जब मैप पढ़ाया था, मैंने आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ाई थी। मैंने आपको बोला था सबसे ऊपर काराकोरम रेंज आती है, फिर हमारे पास लद्दाख रेंज आती है, फिर यंस्कर रेंज आती है। उसके बाद हमारे ग्रेट हिमालय शुरू हो जाते हैं, फिर मिडल हिमालय आते हैं जिनको हम लेसर हिमालय बोलते हैं, फिर आउटर हिमालय जिनको हम शिवालिक्स बोलते हैं। तो सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है भाई। इंदिरा कोल काराकोरम रेंज में होना चाहिए, यंस्कर रेंज में रह के क्या करेगा? तो सबसे नदर्न पॉइंट है। तो बेसिकली इसमें हमें इंदिरा कोल जो है वो काराकोरम रेंज में आता है, ना कि यंस्कर रेंज में। पहली स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है,
इतना समझ आ गया। सेकंड स्टेटमेंट चलो। इंदिरा कोल एक माउंटेन पास है सियाचिन मुस्ताग में जो काराकोरम रेंज में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की करेक्ट थी, ठीक है। अब थर्ड देखो, देयर इज ओनली वन इंदिरा कोल इन द रीजन व्हिच वाज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस लक्ष्मी 90। देखो ये पहली बात तो सिर्फ एक इंदिरा कोल नहीं है रीजन में, इस जगह में एक एक से ज्यादा इंदिरा कोल है, दो तो मेनली है, एक इंदिरा कोल वेस्ट, एक इंदिरा कोल जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल ईस्ट को, ठीक है। एक इंदिरा कोल वेस्ट भी है, एक इंदिरा कोल ईस्ट भी है। तो इंदिरा कोल ईस्ट भी है, वेस्ट भी, मतलब एक तो इंदिरा कोल नहीं है, एक से ज्यादा इंदिरा कोल है, तो इसका आपको याद रखना, ठीक है। सेकंड ये स्टेटमेंट बोलता है इंदिरा कोल लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर्स एंड इज द हाईएस्ट पीक इन जम्मू कश्मीर। तो ऐसा नहीं है, इंदिरा कोल की जो बेसिकली हाइट है ना, देखो इंदिरा कोल जो ईस्ट वाला है, जो मेन इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल ईस्ट वाला, उसकी हाइट है 5764 मीटर। कितनी है? 5764 मीटर, ये ईस्ट वाले इंदिरा कोल की। एक वेस्ट में इंदिरा कोल है, वेस्ट में इंदिरा कोल, मैंने आपको बोला एक से ज्यादा इंदिरा कोल, उसकी हाइट है 5988 मीटर, ठीक है। तो ये 6000 नहीं है, तो मेनली इस ईस्ट वाले को इंदिरा कोल माना जाता है, तो इसकी हाइट 5764 मीटर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में आपको जस्ट ये याद रखना का कि इंदिरा कोल जो है वो नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और वो काराकोरम रेंज में है, सियाचिन मुश्ताक में है। बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर में एक इंदिरा रिज जाती है, उस इंदिरा रिज में इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल एक नहीं है, एक से ज्यादा है। एक इंदिरा कोल वेस्ट भी है और इंदिरा कोल ईस्ट है। जो ईस्ट वाला इंदिरा कोल है उसी को हम बेसिकली इंदिरा कोल बोलते हैं, उसकी हाइट 5764 मीटर है। क्लियर? कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि मैंने आपको माउंटेन रेंजेस अच्छे से पढ़ाई हुई है, आपको आता है कि काराकोरम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो भाई सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, ये साइड ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम लद्दाख यंस का, तो उसी में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर करेक्ट। आपको बताना है पहली बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कौन सा है? चनेनी नाशरी टनल, चनेनी नाशरी टनल। जो भी जम्मू वाली तरफ से अगर वो गए होंगे कश्मीर, तो उन्होंने चनेनी नाशरी टनल को क्रॉस किया होगा। It is India's longest road tunnel with a length of 9.28 kilometer. The tunnel is located on lower Himalayan range at an altitude of 1200 मीटर। The tunnel connects Udhampur and Rambal in Jammu and Kashmir। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर मैं आपको ध्यान से अब सारे टनल्स के बारे में बताता हूँ जम्मू कश्मीर के। देखो अगर आपको जम्मू से कश्मीर में जाना हो ना, इसमें आता है चनेनी नाशी टनल, ये है 9.28 किलोमीटर। ये इंडिया का इस टाइम में सबसे लंबा टनल है, रोड टनल है, ठीक है। अब इससे भी लंबा एक बन रहा है जो अभी अभी कंप्लीट नहीं है, उस टनल का नाम है जोजिला टनल, ठीक है। जोजिला अभी ये बना नहीं है, जब बन जाएगा तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टनल हो जाएगा, ठीक है। ये कितने, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 14.2 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। 14.2 किलोमीटर का ये रोड टनल होगा, ठीक है। ये श्रीनगर ले हाईवे में बनेगा। और ये कितनी एल्टीट्यूड पे बन रहा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये एल्टीट्यूड पे बनेगा 11,578 की हाइट पे ये बनेगा, ठीक है। लगभग 3500 मीटर की हाइट पे ये बनेगा। और जब ये बन जाएगा, ये लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा इंडिया का, और एशिया का भी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल, दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। ये अभी बन रहा है। अभी एट प्रेजेंटली बोले तो सबसे बड़ा टनल कौन सा है, लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करूं, वो चेनेनी नाशी टनल है, 9.28 किलोमीटर का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको जो भी रोड या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर के, वो अच्छे से बता देता हूँ, वो सुन लो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपने एक टनल का नाम सुना था, जवाहर टनल। ये बहुत पुराना टनल है जवाहर टनल। जब हम बेसिकली बनिहाल वाले एरिया से जाते हैं, बनिहाल से काजीकुंड जाते हैं, तो ये टनल आता था, बनिहाल को काजीकुंड से कनेक्ट करता था, ठीक है, काजीकुंड से कनेक्ट करता था। ये टनल जो बेसिकली था, ये था 2.85 किलोमीटर का, ठीक है। अब ये पुराना टनल था। अब बेसिकली बनिहाल से काजीकुंड जाने वाला इसका एक अल्टरनेट टनल निकाला गया, जिसकी वजह से डिस्टेंस काफी कम हो गया। उस टनल जो है बनिहाल, उस टनल का नाम है बनिहाल काजीकुंड टनल। क्या नाम है? बनिहाल काजीकुंड टनल। अब उसकी लेंथ कितनी है? 8.8 किलोमीटर। जस्ट आप याद रखो, बनिहाल काजीकुंड टनल इज एन अल्टरनेट ऑफ जवाहर टनल, अल्टरनेट है जवाहर टनल का, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो, बनिहाल को काजीकुंड, ये दोनों रोड टनल है, ये रोड के थ्रू कनेक्ट करते थे। तो बनिहाल को काजीकुंड के साथ, रेलवे के साथ जो कनेक्ट करने वाला हमने टनल बनाया, उसका हमने नाम रखा पीर पंजाल रेलवे टनल। क्या नाम रखा? पीर पंजाल रेलवे टनल। क्योंकि आपको पता है ये पीर पंजाल रेल, मतलब आपके मिडल हिमालय में आता है, पीर पंजाल रेलवे टनल हमने इसका नाम रखा, जिसकी लेंथ बेसिकली, जो इसका अल्टरनेट था, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 11.2 किलोमीटर थी, ठीक है। ये भी काजीकुंड को बारामूला से कनेक्ट करता है, काजीकुंड को बारामूला से कनेक्ट करता है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये जो टनल है ना,
ये टनल रेलवे टनल है। कौन सा टनल है? रेलवे टनल है। ठीक है। तो ये जो जवाहर टनल और बनिहाल काजीकुंड टनल है, ये आपका रोड टनल है। ये एक अल्टरनेट था जवाहर टनल। पीर पंजाल रेलवे टनल जो है बेसिकली ये एक रेलवे टनल है, ये आपको याद रखना। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने एक और टनल का नाम सुना होगा, जेड मोर टनल। ये जनवरी के महीने में पिछले साल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी इनागुरेट करी थी। जेड मोर टनल बेसिकली कितनी लेंथ का टनल है? 6.5 किलोमीटर का टनल था। और ये बेसिकली श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पे बेसिकली ये टनल बनाया था जनवरी के महीने। पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। सोनामर्ग में है बेसिकली। ठीक है, सोनामर्ग वाले एरिया में है। सोनामर्ग को गगनगीर से कनेक्ट करता है, गगनगीर से कनेक्ट करने वाला है। ठीक है। तो देखो आपको मैंने चार पांच इंपॉर्टेंट टनल्स बता दी, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस एट प्रेजेंटली बात करें चिनेनी नाशी टनल, जिसको आप क्या बोलते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, 9.28 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट टनल है, रोड टनल है इंडिया का। बट हमारे पास एक जोजिला टनल बन रहा है, जब वो बन जाएगा वो 14.2 किलोमीटर, तो वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा इंडिया का। ये आपको क्लियर हो गया। फिर आपने एक याद रखना है कि एक जेड मोर टनल है जो सोनामर्ग को गगनगिरी, आप ऐसे बोल दो, जो श्रीनगर करगिल ले हाईवे पे है, 6.5 किलोमीटर का। इसकी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने जनवरी के महीने में की थी। ये आपको याद रखना है, कहां पर है? जो जिला पास में बेसिकली। नेक्स्ट आपने एक, मैंने आपको याद करवाया कि एक पीर पंजाल आपका रेलवे टनल है, वो कितना है? 11.2 किलोमीटर का। ठीक है, काजीकुंड वाले एरिया में। फिर मैंने आपको बताया एक जवाहर टनल था पहले, बनिहाल टनल जिसको कहते हैं, 2.85 किलोमीटर का। उसको आप रिप्लेस किया अल्टरनेट है बेसिकली बनिहाल काजीकुंड टनल, जो 8.8 किलोमीटर का है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। देखो नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन जो है वो किसके रिलेटेड है? रेलवे स्टेशन के रिलेटेड, जो नया आपका चेनाब रेल ब्रिज बना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चेनाब रेल ब्रिज। देखो चेनाब रेल ब्रिज के बारे में क्या पूछता है? चेनाब रेल ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में है, वो किन दो रेलवे स्टेशन के बीच में बना है? देखो इस क्वेश्चन की ना फ्रेमिंग उन्होंने गलत करी थी। बक्कल एंड कटरा इनके बीच में बना है, बनिहाल एंड कटरा के बीच में बना है, उधमपुर श्रीनगर के बीच में बना है, या संगलदान एंड रियासी के बीच में बना है? जो जेकेएसएसबी ने इसका आंसर मार्क किया है दैट इज ए, संगलदान एंड रियासी के बीच में। बेसिकली इसका आंसर बनता था बक्कल एंड क्योरी के बीच में। किसके बीच में? बक्कल एंड पौरी के बीच में, इनके बीच में बना है बेसिकली। तो इन्होंने एग्जैक्टली बक्कल एंड कटरा दे दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये सारी स्टेटमेंट गलत हो। संगलदान एंड रियासी के बीच में हमारा जो है, इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर एग्जाम में बक्कल एंड काउरी आएगा तो आप उसको मार्क करोगे। देखो सबसे पहली बात, मैं आपको थोड़ा चेनाब ब्रिज के बारे में ना कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, हम यहीं पे चलते हैं, ऊपर स्पेस होगी। ठीक है, सबसे पहले चेनाब ब्रिज के बारे में अच्छे से समझ लेना भाई, एग्जाम में पूछता है। देखो सबसे पहली बात, चेनाब रेलवे ब्रिज किसको कनेक्ट करता है? एक बक्कल एरिया है, बक्कल एरिया को कनेक्ट करता है किसके साथ? काउरी एरिया के साथ। ठीक है। अब पहले आपको पता होना चाहिए बक्कल एरिया किस में है? रियासी में है, रियासी में। और काउरी एरिया कहाँ पर है? रामबन में है। ठीक है, रामबन में। इसलिए आपको काउरी की जगह वहां पे संगलदान दिया गया होता है। संगलदान भी कहाँ पर है? रामबन में, आंसर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो बेसिकली चेनाब ब्रिज बना है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है यूएसबीआरएल का, यूएसबीआरएल का। मैंने अभी आपको बताया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। ठीक है, ये एक 272 किलोमीटर की हम बेसिकली रेलवे लाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिकली उधमपुर से जाके बारामूला तक कनेक्ट करने। ये चार सेक्शंस में बना है। चार सेक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस हैं? चार सेक्शंस हैं इसके बीच में। एक उधमपुर को कटरा से कनेक्ट करने के लिए, कटरा को बनिहाल से कनेक्ट करने के लिए, फिर बनिहाल को काजीकुंड से कनेक्ट करने, फिर काजीकुंड को बारामूला से कनेक्ट करने के लिए। इसी के थ्रू तो आपकी वंदे भारत अभी कश्मीर गई है, आप सबको पता है। ठीक है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के बारे में आपको समझ आ गया। इसी के तहत आपका बना एक चेनाब ब्रिज और एक अंजी खात ब्रिज। ठीक है, जो चेनाब ब्रिज बना, अब उसके फीचर्स देखो जो एग्जाम में पूछता है। चेनाब ब्रिज हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है वर्ल्ड का, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। आर्क ब्रिज ऐसे इस तरह के ब्रिज होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। तो कितनी हाइट पे है ये? हाईएस्ट मतलब हाइट पे है 359 मीटर। आपको पता है ये चेनाब के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये इतना अच्छी क्वालिटी का है कि अगर जोन 5 का अर्थक्वेक भी आता है ना, तो उसको भी विथस्टैंड कर सकता है। अगर हवाएं चलती हैं 266 किलोमीटर पर और की स्पीड से हवाएं चलती हैं, उसको भी बियर कर सकता है। इसकी लेंथ पता है कितनी है चेनाब ब्रिज की? 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और वो माना जाता है कि 120 साल तक ये टिका रहेगा। 120 साल तक तो इसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चेनाब ब्रिज के कुछ फीचर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। आजकल आपको पता है जेकेएसएसबी जस्ट ये नहीं पूछता चेनाब ब्रिज कहाँ पर है, उसके फीचर्स पूछता है। तो चेनाब ब्रिज हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, 359 मीटर इसकी हाइट है, 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर विंड स्पीड 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी तो भी उसको बियर कर जाएगा। 120 साल इसकी लाइफ चेनाब ब्रिज की आपके पास है। ठीक है,
दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी के अंदर यूएसबीआरएल के तहत एक अंजी खाद ब्रिज भी बना है, ठीक है। अंजी खाद ब्रिज जो है, इसके बारे में आप ये याद रखना कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, ठीक है। केबल स्टेट रेलवे ब्रिज मतलब जो केबल्स के थ्रू नहीं ऐसे ब्रिज रुका होता, आपने रोड वाले तो बड़े देखे होंगे, बट ये कौन सा है, ये रेलवे वाला है। तो इंडिया का पहला रेलवे का केबल स्टेट ब्रिज है, ये आपने याद रखना अंजी खाद ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो आपको जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती थी, मुझे लगता है आज वो काफी दिक्कत दूर हुई होगी, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसबीआरएल तो बहुत फेमस है, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, तो उसका मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, चनाब जी समझा दिया, जो टनल्स थे जम्मू कश्मीर के उनके बारे में बता दिया। इस टाइम लॉन्गेस्ट टनल जो है इंडिया का, वो कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और आने वाले टाइम में जोजिला टनल लॉन्गेस्ट रोड टनल हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू लेक्स ऑफ जम्मू के, पिछले लेक्चर्स में लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ाए थे मैंने, ठीक है। तो डल लेक कहां पर है, श्रीनगर में है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। पैंगोंग लेक जो है वो कश्मीर में है, कश्मीर सॉरी लद्दाख में है। साल्ट वाटर लेक पार्शली इंडिया में, पार्शली चाइना में, ठीक है। उसके बाद वुलर लेक की बात करें, लार्जर फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, बांडीपुरा में, बिल्कुल करेक्ट है। मानसबल लेक श्रीनगर में, गलत। मानसबल लेक कहां पर है, श्रीनगर में नहीं है, गांधरबल में। मानसबल लेक जिसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक कहते हैं, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको याद होगा ये, ठीक है। देखो गांधरबल में और भी बताए थे मैंने आपको, याद कराए थे। गांधरबल में गडसर लेक है, गडसर लेक भी गांधरबल में है, जिसको लेक ऑफ फिशेस कहते हैं, ठीक है। फिर गंगाबल लेक भी यहीं पर है, गंगाबल लेक भी कहाँ पर है, गांधरबल में है। फिर मैंने आपको श्रीनगर, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया। श्रीनगर में आपका नगीन लेक है, नगीन लेक है श्रीनगर का आपका, ठीक है। उसके बाद आंचल लेक है श्रीनगर में। फिर उसका आमिर खान नाला आपका श्रीनगर में है। फिर डल लेक तो सबको पता है श्रीनगर में है, ठीक है, ये सब आपको पता है। फिर उसका हुकरसर लेक आपका श्रीनगर में है, ठीक है। बांडीपुरा में वुल्लर लोगो सपोर वाला रीजन आ जाता है। अनंतनाग में शेषनाग लेक है। बट एक चीज मुझे आपको बतानी है, जिस जिस पॉइंट पे बहुत विवाद है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मार्सर और तारसर लेक है, ठीक है, मार्सर और तारसर लेक ये अनंतनाग में, बट यार बहुत विवाद है इस पे। मार्सर और तारसर लेक डिफरेंट साइट्स जो है वो अनंतनाग में बिठा रही है, बट मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहा था, तो जो पुलवामा की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो ये पुलवामा में दिखा है। तो अगर आपको पेपर में आता है तो आप पुलवामा कर सकते हो। बाकी जो पुलवामा में या अनंतनाग में रहते हैं यार, वो मुझे एक बार बता देना, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना, ठीक है। इसमें बहुत विवाद है, साइट्स में कुछ कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो बहुत विवाद है। बट एक बार आप इसका ऑफिशियल साइट पुलवामा में दिखा तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो लेक्स वाला मैंने बहुत बार पढ़ाया, तो मैं वापस क्यों पढ़ाऊंगा, इसलिए तो नई नई चीजें सीख रहे हैं ना हर लेक्चर में। हु वाज द फर्स्ट विच वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। देखो लिथिक पीरियड होता है स्टोन वाला पीरियड, तो पहले हमें पैलियोलिथिक आया, ओल्ड स्टोन एज आई, फिर आपका मिजोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक एज। पहली नियोलिथिक साइट जो कश्मीर में डेवलप हुई उसका क्या नाम था, बहुत फेमस साइट है ये कश्मीर की, बुरजा होम, ठीक है। बुरजा होम इज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट इन कश्मीर। इसमें बहुत सारे फीचर थे, जैसे इधर पिट ड्वेलिंग सिस्टम था। पिट ड्वेलिंग सिस्टम मतलब लोग खड्डे निकाल के नीचे सोते थे, दैट इज नोन पिट ड्वेलिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे बोन के टूल्स यूज होते हैं, हड्डियों के टूल्स यूज किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक अच्छा फीचर यहाँ का देखा होगा कि मतलब यहाँ पर जो पेट्स होते थे ना, अगर मान लो कोई कुत्ता वुत्ता मर जाते तो जहां पर उसका मास्टर जिसको दफन किया गया था, पेट्स को भी वहीं पर दफन किया जाता है। तो पेट्स को ब्यूरी किया जाता था, पेट्स को बेसिकली अलॉन्ग विद देयर मास्टर। तो ये भी यहाँ का फीचर था। बुरजाम के कुछ फीचर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे आपका मांडा जो है वो एक बहुत फेमस साइट है जम्मू की, तो इसमें क्या क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एंशियंट वाली, उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रख लेना। बुरजा के मैंने आपको बता दी, पिट ड्वेलिंग सिस्टम, बोन टूल्स और पेट्स को ब्यूरी किया जाता है अलॉन्ग विद देयर मास्टर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, चीजें आपको समझ आ रही। तो आप भी कुछ थोड़ी एफर्ट लगाओ ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होम असाइनमेंट आप मुझे बताना कौन सा सेक्टर प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है जे एंड के इकोनॉमी की, ठीक है। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये क्वेश्चन तो आप भी करो, आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द प्लेस इन जम्मू विद देयर करस्पॉन्डिंग ट्रेड। तो बताओ कौन सी प्लेस का कौन से ट्रेड के साथ लिंक है, ठीक है। देखो यार, अगर तुमने इन इन जगहों पे गए होंगे ना, तो इनको आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। अमर महल पैलेस के बारे में सबने सुना हुआ है कि अमर महल पैलेस को, जो हरी पैलेस ऊपर है, अमर महल पैलेस जो है वो 19th सेंचुरी में बताया था, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसको तैयार किया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। बाहू फोर्ट जिस जिसने भी देखा है ना, बाहुबली माता के मंदिर के बाहर जो बाहू फोर्ट है, जिस जिसने भी वो देखा होगा, आपने ये देखा होगा, इसमें बड़ी बड़ी ऑक्टागनल इस शेप में ऐसे ऐसे ऑक्टागनल एक है, ऐसे ऑक्टागनल आपको पता है बहुत सारी 8-8 शेप वाली बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, तो ऑक्टागनल टॉवर्स हैं इसमें, ठीक है। तो बाहू फोर्ट में ये है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो अगर आप दूसरे का 4 मार्क करो और
चौथे का तीसरा, दूसरे का चार, चौथे का तीसरा, तो भी आप इस आंसर में मिल जाते हैं। बट फिर भी देख लेते हैं। डोगरा आर्ट म्यूजियम में आपको पता है जम्मू कश्मीर का डोगरा आर्ट बताया गया, तो उसमें बहुत सारी कलेक्शन ऑफ बचोली पेंटिंग्स हैं। और अखनूर फोर्ट जो है 2 स्टोरी पैलेस है, जिसमें कोर्ट यार्ड फेसिंग है, वॉल्स डेकोरेटिव आर्चेज है, सब मोराल्स भी है वहां पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा बहुत फोर्ट देखो, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले पेपर में देखा फोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो अब ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ के जाओगे तो क्या फायदा है। फोर्ट्स पता होना चाहिए और किस किसी फोर्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपका क्लाइमेट का क्या क्वेश्चन था, मैच द क्लाइमेट कोड्स विद द करस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन। तो बताओ कौन सा क्लाइमेट कोड किसके साथ। देखो आपको कोपन क्लासिफिकेशन पूरी याद नहीं होगी फिलहाल इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बेसिकली पता होना ही चाहिए कि कौन सा कोपन क्लासिफिकेशन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कौन कौन से रीजन में आता है। जो जम्मू है ना बेसिकली वो CWA में आता है, जम्मू वाला रीजन CW में आता है, सब ट्रॉपिकल में। आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जम्मू जो है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो CW में आता है। ठीक है, उसका जो हमारा कश्मीर वाला रीजन है वो DFB में आता है, मतलब जहां पर DFB रीजन वो होता है जहां पे सीवियर विंटर होता है, विंटर में बहुत ठंड पड़ती है। और आपका जो बेसिकली DWD है वो लद्दाख का रीजन है। ठीक है, DWD बोल दो, BWK बोल दो, ये वो रीजन है जो मान लो कोल्ड डेजर्ट की फॉर्म का है। तो लद्दाख आपको पता है एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू। तो पहले का तीसरा आ गया, दूसरे का पहला आ गया और तीसरे का दूसरा आ गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। आपको ये रट लेना है याद कि जो जम्मू वाला रीजन है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल है, CWA। आपका कश्मीर वाला DFB है जो सीवियर विंटर जहां पे होती है, और जो आपका लद्दाख वाला है वो DWD या BWK है, मतलब कोल्ड डेजर्ट। आपको पता है कश्मीर टेम्परेट है, जम्मू सब ट्रॉपिकल है और लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोपन क्लासिफिकेशन के कोड्स याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको सुनकर अच्छा लग रहा है और चीजें सीख रहे हो, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, आप यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर जो जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस में पाया जाता है, इसका देखो आप कई बार साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, तो पढ़ लेना इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है हैंगुल का, हैंगुल का तो सबको पता है, हैंगुल का क्या है, सर्वस एलिफस हैंगलू, ये तो आप पढ़ते ही हो। ठीक है, मुझे अभी याद आया मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपने मारखोर का पढ़ा होगा, मारखोर, मारखोर का कैप्रा, कैप्रा फेल्कोनेरी, फेल्कनेरी। ठीक है, कैप्रा फेल्कनेरी, मार्कोर का। तो हिमालयन ब्राउन बियर का क्या है, हिमालयन ब्राउन बियर का बेसी है अर्सस आर्कटोस इसेबुलिनिस। ठीक है, तो ये नाम याद कर लेना, इनके साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जम्मू कश्मीर की, उनका तो देख लेना। नेक्स्ट देखो यार, ये क्वेश्चन अगर आप गलत करो ना तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है सारे, कौन कौन से फोक डांसेस या कश्मीर के थिएटर दिस दैट सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये दुमेल के बारे में पूछा मैंने, आपको बताया वट्टल कम्युनिटी के मेल्स परफॉर्म करते हैं दुमेल को, तो एक ट्रेडिशनल डांस है परफॉर्म बाय वट्टल ट्राइब इन द इंडियन रीजन जम्मू कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट। वुमेन परफॉर्म द डांस इन ग्रुप ऑफ 4 फेसिंग ईच अदर, ये गलत स्टेटमेंट। परफॉर्मर्स जो है वो लॉन्ग कलरफुल रोप्स पहनते, टॉल कॉनिकल कैप्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली वन एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ाया था आपको, दुम्हेल पढ़ाया था मैंने आपको, रऊफ के बारे में बताया था कि वुमेन जो कश्मीर वैली की है वो बाजू में बाजू डाल के ईद या कोई फेस्टिवल हो, स्प्रिंग सीजन हो, उसमें करती है डांस। दुम्हेल के बारे में बताया, छज्जा मैंने आपको बताया, लोहड़ी में डांस, बच्चा नगमा एक डांस मैंने आपको बताया था कश्मीर वैली से, जो यंग बॉयज करते हैं खुद को वुमेन दिखा के, वो बच्चा नगमा है, अगर पेपर में आए तो कर लेना। ठीक है, एक व्यूगी नचुन है, जब ब्राइड अपना पेरेंटल होम छोड़ रही होती है तो वो डांस परफॉर्म होता है। बांड बाता थिएटर डांस फॉर्म है कश्मीर की, सब कुछ बताया। एक हफीजा भी बताया था मैंने आपको, कश्मीर की वुमेन परफॉर्म करती है वेडिंग्स में, और सूफी म्यूजिक के साथ एसोसिएट। अगर आपको पूछे संतूर जो है वो किस डांस के साथ रिलेटेड है, तो हफीजा के साथ रिलेटेड है, तो ऐसा अगर आएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज, इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके इस पेपर में। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर की 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, तो जो यूटी लद्दाख थी डज नॉट हैव एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। तो क्या इसकी ट्रू स्टेटमेंट, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, नहीं होगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही नहीं होगी वहां पर, गवर्नर उनको गवर्न करेगा, डायरेक्टली गवर्नर करेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो आपके सिलेबस में ऑल्दो तो है नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के टॉपिक्स हम रेगुलरली कवर करेंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ते चलो यार, और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं, आपका एग्जाम पास है, तो आपकी डेली क्लासेस जो है वो यूट्यूब चैनल में पड़ी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट awakeningclasses.in में जाके मॉक टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वहीं पर मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।